तमाम दोस्तों को चेस इम्प्रूवमेंट सीरीज़ की किस नंबर 3 के अंदर खुशामदीद। आज हम देखेंगे कि किस तरह दो चालों के अंदर भी चेकमेट हो जाती है अगर हम बेवकूफ़ी के साथ। वो कौन सी दो चालें अगर चलें तो तीसरी पे हमें चेकमेट हो जाएगी। और बोर्ड का कमज़ोर तरीन खाना कौन सा है जिस पे अटैक करके मुखालिफ जो है हमें 4 चालों के अंदर चेकमेट कर सकता है। और एक ट्रैप को भी सीखेंगे कि किस तरह मुखालिफ जो है हमें क्वीन देकर हमें 7 चालों के अंदर चेकमेट कर सकता है। तो सबसे पहले हम बोर्ड की साख्त को देख लेते हैं। अगर आप बोर्ड की साख्त को देखें तो अगर आप A2 और A7 को देखें तो इन दोनों का एक एक डिफेंडर है, दोनों को जो है रुक डिफेंड कर रहा है। इसी तरह फिर आप अगर देखें B7 और B2 को तो दोनों को जो है बिशप गार्ड कर रहा है, दोनों का बिशप दिफा कर रहा है। और इसी तरह अगर आप C2 और C7 को देखें तो इनकी क्वीन जो है वो क्वीन इनका दिफा कर रही है। और अगर आप D2 और D7 को देखें तो ये मजबूत तरीन पॉइंट्स हैं। इसको जो है घोड़ा भी डिफेंड कर रहा है, बिशप भी कर रहा है, किंग भी कर रहा है और क्वीन भी कर रहा है। और इसी तरह इधर भी बिशप भी कर रहा है, घोड़ा भी कर रहा है, क्वीन भी कर रहा है और बादशाह खुद भी कर रहा है। अगर आप नेक्स्ट देखें E2 और E7 तो ये भी मजबूत तरीन है। इसको भी 4 जो हैं, इसके भी 4 दिफा करने वाले हैं, घोड़ा, बिशप, किंग और क्वीन। और ये भी मजबूत तरीन पीसीज हैं। अगर आप F7 और F2 की बात करें तो ये दोनों जो हैं बोर्ड के ऊपर वीक तरीन, कमज़ोर तरीन पॉइंट्स हैं। तो इनका गार्ड सिर्फ जो है एक चीज़ कर रहा है और वो है किंग को हम जो है इसको गार्ड करने से मना भी कर सकते हैं और इस पे अपना F7 के ऊपर टारगेट बना के ज़्यादा अटैक करके हम मुखालिफ को चेकमेट कर सकते हैं। और अगर इसके साथ अगर आप देखें तो G2 और G7 तो इनको भी एक बिशप डिफेंड कर रहा है। और H2 और H7 को देखें तो इन दोनों को इनके रुक्स जो हैं वो इनका दिफा कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि दो चालों के अंदर किस तरह चेकमेट मुमकिन है। फ़र्ज़ करें अगर आप जो है वाइट की तरफ से खेल रहे हैं और आपने ये पहली चाल और आपका प्लान है कि आप इसको मूव करते हैं, फिर इसको करते हैं और फिर इसको करते हैं। क्योंकि आप नए खेलने वाले हैं तो नए खेलने वाले जो होते हैं ना अक्सर वो नई नई चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। तो क्या है कि आपने F4 को ओपन किया, सामने वाला जो है E6 चलता है और आपने जो है ओपन कर दिया क्या है G4 को। तो अब आप गौर करें तो ये वाला किंग का जो डायगोनल है ये वाला डायगोनल ओपन हो चुका है और इस पे अटैक भी किया जा सकता है। वो किस तरह कि अगर क्वीन इधर आ जाए तो क्या होगा, सिंपली इस पे अटैक होगा। किंग को चेक जब भी आ जाए तो बचाने के कितने तरीके हैं, 3 हैं। नंबर 1 कि या तो हम किंग को मूव कर लें। इस सूरत हाल के अंदर हम किंग को कहाँ मूव करेंगे, कहीं भी नहीं कर सकते। हम अभी क्वीन लेके आ जाते हैं कि अगर क्वीन आ जाती है तो अब हम मेट हो जाती है सिंपली, क्योंकि अब हम किंग को कहीं पे भी नहीं ले जा सकते। ना किंग इधर जा सकता है, ना इधर और ना इधर। ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है कि हम किंग के रास्ते में, चेक के रास्ते में कोई चीज़ रख दें तो इधर और इधर कोई भी चीज़ नहीं आ सकती। ये जो है ये इधर जा सकता है या इधर जा सकता है और ये इधर मूव कर सकता है, तो कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर आप तीसरा तरीका क्या है, आप जिस चीज़ से अटैक हो रहा है उसको मार दें तो इसको कोई भी चीज़ मार भी नहीं सकती। तो सिंपली क्या हो जाएगा, चेकमेट हो जाएगी। तो आपने कभी भी F4 और G4
दोनों को एक साथ नहीं चलना, वरना चेकमेट हो जाएगी। अगली चाल पे वो क्वीन लाएगा और चेकमेट हो जाएगी। और अगर आप ब्लैक की तरफ से कह रहे हैं, फ़र्ज़ करें, तो ब्लैक की तरफ से आपने क्या करना है, अभी देखते हैं कि फ़र्ज़ करें इसने चला E4 और आप जो है F5 चलते हैं। इसके बाद वो चलता है जी, इसको डिफेंड करने की कोशिश करता है D3 और आप इसको लेके आ जाते हैं। तो वो फिर क्या करेगा, इधर से क्वीन उठाएगा और सिंपली चेक का आएगा और मेट हो जाएगी, क्योंकि किंग जो है कहीं पर भी मूव नहीं कर सकेगा। तो आप अगर ब्लैक की तरफ से भी खेल रहे हैं तो आपने इस चीज़ का एहतियात करना है कि इन दोनों पॉन्स को इकट्ठे एक साथ नहीं, शुरू के अंदर ही इम्प्रूव नहीं करना। तो हालांकि बेहतरीन अगर आप ओपनिंग करना चाहते हैं, तो अगर आप नए हैं तो आपको मशवरा है कि आप E4 और E5 की ओपनिंग किया करें। इससे क्या होगा कि एक तो आपका ये वाला बिशप ओपन हो जाता है, इसकी लाइन ओपन हो जाती है, दूसरा जो है ये ओपन हो जाता है, और आप जो है कास्टिंग भी 4 चालों के अंदर कर सकते हैं। अगर आप दूसरी चाल पे इसको निकाल लें, फ़र्ज़ करें, फिर वो इधर लाता है, आप इसको ले आते हैं, वो इसको ले आता है, तो आप क्या है चौथी चाल पे कास्टिंग भी कर सकते हैं, अपने टीम को भी महफूज बना सकते हैं। तो E4 जो है, अगर आप नए खिलाड़ी हैं, और सबसे ज़्यादा खेली जाने वाली जो है मूव भी यही E4 है। E4 के बाद अगर कोई मूव है तो वो D4 है। तो बड़े प्लेयर्स हमेशा यही खेलते रहते हैं। तो एक तो ये हो गया। अब अगर आप पुराने प्लेयर के साथ बैठें और खेलने की कोशिश करें, तो और आप जो है बिल्कुल नए हैं, तो वो हमेशा आप पे एक ट्रिक आजमाने की कोशिश करेगा। वो आपको 4 चालों के अंदर चेकमेट करने की जो है कोशिश करेगा, जिसे हम स्कॉलर चेकमेट कहते हैं। वो किस तरह है कि E4, आप अगर ब्लैक की तरफ से हैं तो E5 ओके हो गया। फिर अब वो क्या करेगा, वो करेगा जी बिशप टू C4, बिशप को C4 पे ले जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप जो है अपने घोड़े को लाएंगे मैदान के अंदर, वो अब क्या करेगा, वो अपनी क्वीन को ले जाएगा इधर। अब वो क्वीन को लाया, उसका पहले ही जो है बिशप इधर आया पड़ा है, और अगली ही चाल पे अगर आपने तवज्जो ना दी तो क्या होगा, क्वीन जो है इसको कैप्चर करेगी और मेट हो जाएगी। किस तरह कि अगर आप कोई भी और चाल चलते हैं, इधर आते हैं, तो सिंपली क्या हो जाएगी, चेकमेट। किंग कहीं भी नहीं जा सकता, ना किंग इधर आ सकता है और ना ही किंग इसको मार सकता है, क्योंकि इसका डिफेंडर जो है वो पड़ा है। तो चेकमेट हो जाएगी। तो आपने करना क्या है, जब भी वो क्वीन को इधर लाए तो आपने क्या करना है, आपके पास 2 तरीके हैं। नंबर 1 क्या है कि आप अपने इसको जो है नाइट को इधर लाएं। ठीक है जी, नाइट को इधर लाने से क्या होगा, अगर वो अगली चाल पे से मारता है चेक, अब आप किंग तो इसे नहीं मार सकता, लेकिन अगर आप देखें तो ये इसको मार सकता है। तो सिंपली क्या है, आप अगली चाल पे से मारते हैं और आपने उसकी क्वीन जो है मार डाली। ठीक है जी। और दूसरा तरीका क्या है, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर जो है तरीका वो है ये, इस पान को आप आगे कर दें। इस पान को आगे करेंगे, क्वीन पे अटैक होगा। अब वो क्या करेगा, अब वो इधर आएगा। अगर अब भी वो कोशिश जारी करता है उसे मारने की, तो अब आपने क्या करना है भला, अब भी आप देखें तो इस पे उसका अटैक बरकरार है और वो चेकमेट का थ्रेट दे रहा है। तो अब आपके पास भी फिर 2 ऑप्शन हैं। वो कौन से, नंबर 1 आप नाइट को इधर लाएं और फिर इसको डिफेंड करें नाइट के ज़रिए। ठीक है। और अगर आप ऐसा नहीं करते, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर तरीका क्या है कि आप अपने नाइट को इधर लाएं। अगर आप अपने नाइट को इधर लाएंगे और वो फिर इसे मारने की कोशिश करेगा, तो आप क्वीन के ज़रिए उसको मार सकते हैं। तो स्कॉलर चेकमेट तो बचने का तरीका ये है। अब बाद औक़ात क्या होता है
कि आप जो है नए खिलाड़ी हैं, तो बाज़ औक़ात शुरू के अंदर जब मैं भी नया खेलने वाला था तो अक्सर यही होता है कि आपने E4 के साथ उसने ओपनिंग की, आपने D4 चला और वो जो है इधर आ गया। अब आप जो है बड़े खुश हुए कि वो क्वीन लेके आ गया और वो क्वीन बड़ा पीस है, क्यों ना इस पे अटैक किया जाए। अब ज़रा देखें, अटैक करना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अटैक करें। अब क्वीन पे अटैक करना कोई ज़रूरी नहीं है कि लाजमी आपने अटैक करना। फिर भी क्या करते हैं आप, अटैक करते हैं और बड़े खुश होते हैं, लो जी अब हमने जो है क्वीन को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। ओ यस, वो यार विनिंग द गेम। अब देखो वो अपनी क्वीन को कैसे पीछे लेके जाता, और जो है आप बड़े फ़ख्र के साथ महसूस करते हैं। लेकिन अगली ही चाल आपका सारा फ़ख्र जो है वो हवा के अंदर उड़ जाता है कि वो क्या करता है, वो इसको मार देता है। इससे क्या होगा, चेक आएगा और साथ ही आपके रुक पे अटैक होगा। आपने अपने चेक को बचाना होगा। चेक को किस तरह आप बचाएंगे, या तो अपनी क्वीन इधर लाएंगे, या अपना बिशप लाएंगे, या अपना घोड़ा लाएंगे, जो भी करेंगे आप, और वो आपके रुक को मार देगा। सिंपली इस तरह चेक आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है अपने बिशप को लाएंगे, वो क्या करेगा, आपका रुक मार देगा। फिर आपका ये जो है ये भी टेंशन के अंदर आ गया। अब अगर आप इसे ले जाते हैं, ओके हो गया जी, ठीक है, आप इधर इसे ले गए, अब वो क्या करेगा, इसे ले जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप अगर भागने की कोशिश करेंगे तो वो इधर आएगा। फिर चेक, बिशप टू, उसने बिशप ओपन किया, चेक आ गया। अगर आप इधर जाते हैं अगली ही चाल पर, फिर चेक, अब आप इधर जाएंगे, वो फिर इसे मार देगा और चेकमेट। तो क्या हुआ कि आपने दूसरी ही चाल का इंतखाब गलत कर लिया। क्या किया आपने, E4 E5, वो ले गया जी अपनी क्वीन को इधर ले गया। तो आपने क्या बेवकूफ़ी की, आपने उसको अटैक करने की कोशिश की। हालांकि ज़रूरत नहीं है, अगर पड़ी है तो कोई मसला नहीं, पड़ी रहे। हमें क्या कह रही है, हम अपना सिंपली नाइट को ले आते हैं, नहीं भी ले आते नाइट तो आप अपना इस वाले नाइट को ले आएँ। ज़रूरी नहीं है कि आप अटैक करें। इस वाले नाइट को अगर लाते हैं तो फिर भी आपका ये पान मारा जाएगा। तो आप क्या करें, बेहतरीन चाल ये है कि आप इस नाइट को ले लें। इससे क्या होगा कि आपने इसका डिफेंड भी कर लिया, इसका डिफेंस भी कर लिया। अब वो इसे अगर मारता है तो हम उसको घोड़े के साथ मार सकते हैं। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। अब एक और ट्रैप जो है वो हम देख लेते हैं, वो भी बहुत मकबूल ट्रैप है। उसका नाम क्या था, एडवर्ड लास्कर ट्रैप, या बहुत इजीली है, मुझे नाम उसका शायद दिमाग से निकल गया, फिर भी हम देख लेते हैं वो किस तरह होता है। कि E4 E5, ठीक है जी, नाइट F3, नाइट C6। अब उसने क्या किया, बिशप टू C4, डेवलपिंग मूव। और आपने क्या किया जी, आपने इसको जो है एक और डिफेंडर ऐड किया और साथ ही इस बिशप को ओपन कर लिया। तो अब वो क्या करेगा, वो अपने दूसरे घोड़े को लाएगा इधर, ठीक है जी, दोनों सेंटर की ग्रिप। ये मगर आप देखें तो वाइट बेहतर जा रहा है, और आप क्या करते हैं, आप जो है अपने बिशप को इधर लेके आ जाते हैं ताकि आप इसको पिन कर सकें। अगर वो इसको हटाए तो आप क्या करेंगे, उसकी क्वीन को मार देंगे। और वो क्या करता है, वो करता है जी इसको मूव कर देता है, वो इसको मूव कर देता है और आपको जो है क्वीन गिफ्ट कर देता है। और आप बड़े खुशी के साथ जी समझते हैं, वो शेक क्वीन पार्टी, इट्स पार्टी टाइम, क्यों ना पार्टी की जाए और उसकी क्वीन मारी जाए। वाह, बहुत खुश हो जाते हैं आप, और आप ऐसा ही करते हैं कि पार्टी, बिशप टेक क्वीन, एंड यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी। और आप बहुत खुश हो रहे हैं कि लो जी हमने बड़ा पीस मार दिया। अब ये बेचारा किस तरह गेम जीतेगा। और फिर क्या होता है कि वो अपना बिशप का इस्तेमाल करता है, आपको चेक देता है, चेक। अब आप क्या करते हैं, आपके पास जो है सिर्फ एक ही रास्ता है अपने टीम को महफूज करने के लिए। सॉरी, ये नहीं, ये वाला, क्योंकि इसको जो है
घोड़ा गार्ड कर रहा है और इसको भी घोड़ा गार्ड कर रहा है, आप बिशप को मार नहीं सकते। आप इधर आते हैं और वो क्या करता है, वो दूसरे घोड़े को इधर लाता है और सिंपली क्या आ जाती है, चेकमेट हो जाती है। वो किस तरह कि अब आपका जो है किंग ना तो इधर भी आ सकता है क्योंकि इसको ये गार्ड कर रहा है, ना इधर आ सकता है इसको भी ये गार्ड कर रहा है। अगर इधर आता है तो इसको क्या है, ये गार्ड कर रहा है, इधर नहीं जा सकता, इसको ये गार्ड कर रहा है, और ना ही कोई पीस इस घोड़े को मार सकता है और ना ही इसको नहीं मार सकता। तो सिंपली क्या है, गेम जो है चेकमेट हो जाती है 7वीं चाल पे। क्यों, किस वजह से कि आपने जो है पार्टी करने का सोचा और वो पार्टी जो है आपको महंगी पड़ गई। सिंपली ये ट्रैप भी बहुत मकबूल है, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो किस नंबर 4 जो है वो हमारी टैक्टिक्स पे होगी, उसको आपने मिस नहीं करना। और अगर आपने बाकी 3 एपिसोड्स पहले वाली 2 एपिसोड्स नहीं देखी तो उनको लाजमी देख लें, इंशाल्लाह आपको उससे भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।